Hi everyone. In this video we will discuss the regulation of cardiac activities. मतलब ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये लास्ट वीडियो है. टुडे इज द इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का चल रहा था. ठीक है. तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मतलब हमारा जो इतना हम जो टॉपिक अभी पढ़े हैं, जो कार्डियक साइकिल चलता है, कार्डियक जो एक्टिविटीज होता है, जो कार्डियक मतलब हार्ट का एक्टिविटीज क्या है, वो पंप करता है ब्लड को. पंपिंग हाउस मतलब पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी. जैसे ब्लड हमारा सारी बॉडी को अच्छा से सर्कुलेट हो पाएगा. ठीक है. तो उसी काम को, वही जो एक्टिविटीज है उसको कौन मतलब उसको रेगुलेट कौन करता है. इतना जो हरदम हार्ट का कंटिन्यूअसली करता है, वो रेस्ट नहीं लेता है. तो वो कंटिन्यूसली जो करता है उसको रेगुलेट कौन करता है. देखिए, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय ए स्पेशल मसल नोडल टिश्यू जिसको बोलते हैं. हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. इसका मतलब क्या हुआ. देखिए, आसान भाषा से, नॉर्मल जब हमारा हार्ट हरदम पंपिंग करता है वो अपने आप करता है, उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको एसे नोड एंड एवी नोड बोलते हैं. ये हार्ट का यहाँ एसे नोड एंड एवी नोड प्रेजेंट होता है. वो टिश्यू है, नोडल टिश्यू बोलते हैं उसको. ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है जो वही काम को कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है. हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. इसीलिए वो खुद ऑटो रेगुलेटेड है, इसीलिए उसको मायोजेनिक बोला जाता है. इतना तक क्लियर हो गया. देन जब भी ज़रूरत होता है स्पेशल न्यूरल सेंटर हमारा ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा प्रेजेंट होता है. ठीक है. मेडुला ऑब्लंगाटा प्रेजेंट होता है जो मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस जिसको बोलते हैं. मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का थ्रू मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को ज़्यादा मॉडरेट करता है, ज़्यादा हाई और लो भी कर सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. द न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक सिंपैथिक एक पैरासिम्पैथिक. सिंपैथिक क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को. ठीक है. द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, तो हार्ट बीट को बढ़ाता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को भी बढ़ाता है. ठीक है. तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है. ठीक है. तो एक हो गया सिंपैथिक नर्व, जो एएनएस का एक पार्ट जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को बढ़ाता है. ठीक है. तो और दूसरा जो है पैरासिम्पैथिक जो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या करते हैं, वो हार्ट रेट को, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देते हैं और स्पीड जो हार्ट का जो कंडक्शन, जो एक्शन पोटेंशियल, उसको भी स्पीड को भी घटा देता है. इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. जो एड्रिनल है, मेडुलरी हार्मोन एक होता है, वो भी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है. तो हम क्या देखें, नॉर्मल टाइम पे हार्ट का वो मायोजेनिक होता है, मतलब ऑटो रेगुलेशन करता है नोडल टिश्यू का थ्रू. फिर जब भी इमरजेंसी होता है सिंपैथिक का थ्रू हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, एंड थ्रू पैरासिम्पैथिक का थ्रू ये हार्ट रेट को घटाता है. और हार्ट रेट घटने से कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है. ठीक है. और एक हार्मोन भी होता है एड्रिनल, जो है एड्रिनल, वो भी हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है. ठीक है. हो गया. देन देखते हैं डिजॉर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम.
ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट एंड ब्लड वेसल ये सबको लेके जो बनता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो क्या क्या डिजीज हो सकता है, क्या क्या डिजार्डर हो सकता है। देखिए, पहला है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कहाँ एग्जिस्ट होता है, मतलब कहाँ क्रिएट होता है, आर्टरी में। जो ब्लड वेसल जो आर्टरी होता है उसी में ब्लड प्रेशर, ब्लड जब फ्लो होता है प्रेशर क्रिएट करता है। जब पाइप में जैसे ब्लड जाता है, पानी जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। अगर ज़्यादा पानी होगा और पाइप में कहीं किसी वजह से उसका ल्यूमेन, उसका जो होल है वो अगर नैरो हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा किसमें, प्रेशर हो जाएगा किसमें हो जाएगा, सॉरी, प्रेशर हो जाएगा किसमें हो जाएगा, हमारा पाइप में हो जाएगा, जो पानी का जो पाइप है। लाइक दैट जब भी हमारा ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में, तब भी अगर आर्टरी में कुछ फैट डिपोजिशन हो गया, किसी वजह से नैरोइंग हो गया, मतलब उसका लूमेन, ठीक है, तो तब भी प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल ऑफ द आर्टरी में। ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है, 120/80 होता है। हाइपरटेंशन इज ए टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट हायर देन द नॉर्मल। तब नॉर्मल कितना है, 120/80 है। उसका मेजरमेंट कौन सी यूनिट से करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब mmHg बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 120 जो ये ऊपर वाला है, जो न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला जो है, वो क्या है, वो सिस्टोलिक प्रेशर को शो करता है 120। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, जब भी, और पंपिंग, जब हार्ट हमारा वेंट्रिकल जब पंप करता है, वेंट्रिकल जब पंप करता है तब भी आर्टरी का ऊपर में एक प्रेशर लगता है, दैट इज द प्रेशर इज 120। देन नीचे जो है 80 जो mmHg है, वो कौन सी प्रेशर है, वो जब भी हार्ट हमारा डायस्टोल, मतलब रेस्ट कंडीशन में भी ब्लड का आर्टरी का वॉल में प्रेशर लगता है, ब्लड जब फ्लो करता है तो रेस्टिंग प्रेशर उसको बोला जाता है। वो 80 होना चाहिए, उसका नॉर्मल वैल्यू है 80 mmHg। अगर उससे रिपीटेडली हम चेक करते हैं, उससे ज़्यादा हो गया, 140/90 से जब ऊपर हो जाता है, सपोज 130/80 हुआ, वो मतलब हाइपरटेंशन नहीं कहलाएगा। जब भी 140 से 90 बार बार हम क्या मेजर किए, जब भी 140 से 90 हो गया तब हमको पता चल जाएगा ये जो कंडीशन आ गया ये हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा टाइम रहेगा वो लीड करेगा, वो कराएगा क्या, अदर डिजीज, अदर हार्ट डिजीज भी कराएगा, अदर वाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा। जैसे अफेक्ट करेगा किसको, ब्रेन को एंड किडनी को। हो गया, तो कितना डेंजरियस हाइपरटेंशन है। तो जिसको हाइपरटेंशन है वो कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ओके, देन देखते हैं और क्या क्या कंडीशन आता है। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD जिसको बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होता है, हम देखें हार्ट को जो स्पेशल टाइप ऑफ आर्टरी होता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ वेसल होता है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई करता है। अगर वही देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज आफ्टर रेफर्स आज तो एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट दो, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। जे अफेक्ट करता है, अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। ये कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, अगर वही अफेक्ट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अफेक्ट कैसे होता है, सब पर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो जाता है, फैट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। मतलब ये आर्टरी है, आर्टरी का अंदर में अगर ऐसे कुछ डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो आर्टरी का लूमेन जो न्यारा हो जाता है, तब भी ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, लूमेन ऑफ आर्टरी न्यारा हो जाता है, तब ब्लड फ्लो कम हो जाता है टू द हार्ट। ठीक है, ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब कोरोनरी आर्टरी का अफेक्ट होता है। देन
एंजाइना, एंजाइना क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन होता है, एक सिम्टम होता है, अक्यूट चेस्ट पेन, पेन थोड़ा फील होता है, सडनली पेन होता है, अपियर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीच टू द हार्ट मसल। अगर हार्ट मसल को सही तरीका से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तब ब्लड से जो ऑक्सीजन जा रहा था वो भी कम हो जाएगा, तब हार्ट को ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन तो हमको चेस्ट पेन जैसा सिम्टम आएगा। जो एंजाइना कैन अकर इन द मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज में दिखाई देता है, बट मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज में ज़्यादा और एल्डरी एज में ज़्यादा दिखाई देता है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। वही ब्लड फ्लो में अगर कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिलेगा हार्ट को, तब एंजाइना पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कंडीशन। देन हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर क्या है? जब भी हार्ट पंप करना बंद कर देगा, मतलब हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, उसको हार्ट फेल्यूर बोलेंगे। हार्ट फेल्यूर मीन्स स्टेट दैट हार्ट व्हेन द नॉट पंपिंग, तो पंप नहीं करेगा ब्लड, तो इफेक्टिवली जो बॉडी को जितना चाहिए हार्ट पंप करेगा ना, थ्रू आउट बॉडी को फैल जाता है ब्लड। ठीक है, तो इनफ ब्लड बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इट इज समटाइम कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। इसको क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हार्ट फेल्यूर, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। मतलब ब्लड सप्लाई, मतलब हार्ट पंप नहीं करेगा, लंग्स को नहीं मिलेगा, फिर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, तो एक तरह का धीरे धीरे करके हार्ट मसल खराब हो जाएगा। हार्ट फेल्यूर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। पहले हार्ट बीट करना बंद कर देगा, तो इसे हार्ट अटैक बोलते हैं। बीट करना जब बंद कर देगा उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एक दो बार ऐसा अरेस्ट होता है, उसके बाद पहले सिम्टम देता है, अरेस्ट हो जाता है, अटैक होता है। हम ऐसे सुने हैं ना, हार्ट अटैक आया है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, ऐसे दो तीन बार सिग्नल देता है हार्ट अटैक होके। कहीं कहीं कभी कभी एक बार में भी हार्ट अटैक से भी आदमी डेथ हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक दो बार भी झेल लेता है हार्ट को। इससे हार्ट टाइम देता है, सिग्नल देता है, भाई अभी से सुधर जाओ। ठीक है, अगर उसको करेक्शन नहीं किया गया, वो कहाँ मतलब हार्ट का फ्लो, मतलब कहाँ हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना, फैट कितना है, ये टेस्ट सब नहीं करके हम करेक्शन नहीं किए, तब धीरे धीरे करके मसल डैमेज हो जाएगा और सडनली भी हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई का वजह से। तो हम क्या क्या देखें? हार्ट फेल्यूर जब पूरा हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, उससे पहले हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर ये करेक्शन नहीं होगा, हार्ट फेल्यूर हो जाएगा, टोटली पंपिंग बंद कर देगा। एंजाइना क्या है? अगर ब्लड सप्लाई सही से हार्ट को नहीं होगा, ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलेगा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो धीरे एक्यूट सडनली चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। दैट इज द मेनली मिडिल एज एंड एल्डरी एज में ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। करोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? जो करोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, उसमें अगर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का और फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, लाइक दैट ये जो बनाए हैं हम, तो लूमेन ऑफ द आर्टरी कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, एट दैट केस कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिखाई देता है। जो कंडीशन होता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है डिजीज को। और क्या देखे थे? ऐसे हम हाई ब्लड प्रेशर क्या देखे थे? 140 से 140 नीचे 90 से जब 140 90 से जब ज़्यादा हो जाता है, 140/90 mmHg से जब ज़्यादा हो जाता है, हम उसको हाइपरटेंशन कहलाते हैं। और अगर ज़्यादा परसिस्ट करेगा हाइपरटेंशन तो इस लीड टू प्रोन टू वाइटल ऑर्गन को ख़राब करेगा। हार्ट डिजीज तो आएगा, ब्रेन और किडनी को भी ख़राब करेगा। ठीक है, एंड रेगुलेशन कौन करता है हार्ट को? अपने आप नॉर्मली वो खुद अपने आप को रेगुलेट करता है। उसका स्पेशल मसल होता है, नोडल टिश्यू, जो ऐसे नोड एवी नोड होता है। और इमरजेंसी कंडीशन में तो
क्या करते हैं थ्रू मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक सिंपैथिक दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। थ्रू दिस सिंपैथिक क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, देन कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। लेकिन पैरासिम्पैथिक क्या करता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को घटाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज एंड डिजॉर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड share the video and press the bell icon so that you can get the notification। जब भी हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय।